लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरक कहानी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता और स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन जब शास्त्री बहुत छोटे थे तभी उनका निधन हो गया। शास्त्री की मां उन्हें अपने माता पिता के घर मिर्जापुर ले गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे स्कूल पहुंचने और नाव के खर्चे से बचने के लिए प्रतिदिन 8 मील पैदल चलकर और गंगा नदी तैरकर पार करते थे। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर से पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए। उन्हें गुरु नानक देव की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। 1921 में 17 साल की उम्र में शास्त्री ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने स्कूल का बहिष्कार कर दिया और परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी मां को छोड़कर उनके सभी रिश्तेदार उनके खिलाफ थे। लाल बहादुर जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम हटा दिया। 1926 में विद्यापीठ वाराणसी में से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 1928 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। उन्होंने देश लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे इस बुरी प्रथा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपने ससुराल वालों के लगातार दबाव के कारण उन्होंने केवल एक चरखा और कुछ गज खादी ही स्वीकार की। स्वतंत्रता सेनानी 1930 में कांग्रेस पार्टी के सचिव बने और उसी वर्ष वे इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें 1946 तक जेल में ही रखा गया। शास्त्री को 1947 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश में पंत के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री पहले मंत्री थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री के रूप में लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। 1951 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव चुना गया। 1952 में उन्हें पंडित नेहरू द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। परिवहन मंत्री के रूप में शास्त्री ने भारत में पहली बार महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा में कंडक्टर बनना संभव बनाया। बाद में एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1961 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री बने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय भारत भोजन की कमी, सूखे और गरीबी से पीड़ित था। शास्त्री ने देश के नागरिकों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके नेतृत्व में भारतीय खाद्य निगम FCI और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की भी स्थापना की गई।
1965 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता। युद्ध और भूख के उस समय उन्होंने देश के किसानों और सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय का नारा दिया। 11 जनवरी 1996 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद लाल बहादुर शास्त्री रहस्यमय परिस्थितियों में इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत के पीछे का कारण अभी भी अज्ञात है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हीं की स्मृति में विजय घाट की स्थापना की गई। पूरे भारत में कई सड़कें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशन ट्रस्ट उनके नाम पर बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री कर्मठ व्यक्ति थे। वह अपनी सर्वोच्च सत्यनिष्ठा, नैतिकता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। अपनी व्यापक सोच से उन्हें बहुत ही कम समय में भारत में इतने सारे सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने कुछ मील के पत्थर स्थापित किए जिनका पालन आज भी हमारे देश में किया जाता है। उनके नेतृत्व की प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हुई। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपको देखने मिलेगी हमारे चैनल पर।